हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और क्षमा चाहेंगे, आज हम थोड़ा सा लेट हो गए किन्हीं कारणों के वजह से। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो हम पढ़ रहे थे महाराज पृथु द्वारा उपदेश। महाराज पृथु नाना प्रकार के उपदेश दे रहे थे अपनी प्रजा को। उसमें उन्होंने कहा कि साधु वैष्णवों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। भक्तों के बीच में अगर कुछ मनमुटाव भी हो जाए तो भी उन्हें सुलह कर लेना चाहिए। और भगवान को कितने प्रिय होते वैष्णव, भगवान अपने भक्तों के मुख से स्वयं भोजन पाना इतना पसंद करते जितना वो यज्ञ में आहुति के द्वारा भी नहीं लेते। तो कल हमने वैष्णवों की महिमा, साधुओं की महिमा, इसके ऊपर चर्चा की थी। तो आज हम इसी श्रृंखला में पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 21 और श्लोक संख्या 45 से हम प्रारंभ करेंगे। खोलो उसको। आगे यहाँ पे वर्णन आ रहा है, मुझे लगा कोई है। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ऋषि ने कहा। तो महाराज पृथु ने अभी बहुत सारी सुंदर सुंदर स्तुतियां की हैं। उनके जवाब में मैत्रेय ऋषि अब क्या कहेंगे। राजा पृथु को इस प्रकार संभाषण करते सुनकर सभी देवताओं, पितृलोक के वासियों, ब्राह्मणों तथा उस सभा में उपस्थित साधु पुरुषों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए साधुवाद दिया। तो सभी वैष्णव, ब्राह्मण, देवता जितने भी वहां पे उपस्थित थे, सभी बड़े संतुष्ट हुए उनकी बात सुनकर। उन सबों ने घोषित किया कि वेदों का यह निर्णय पूरा हुआ कि पुत्र के कर्म से मनुष्य स्वर्ग लोगों को जीत सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों के शाप से मारा गया अत्यंत पापी भेड़ अब अपने पुत्र महाराज पृथु के द्वारा नारकीय जीवन के गहन अंधकार से उबारा गया था। तो कल भी हमने चर्चा की थी कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे माता पिता का तो स्वयं ही उद्धार हो जाता है, और माता पिता क्या, ऊपर की भी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है भक्ति करने से। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप अपने पाप कर्मों से भगवान की सत्ता, श्रेष्ठता का उल्लंघन करता हुआ नारकीय जीवन के गहनतम क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ, किंतु अपने महान पुत्र प्रहलाद महाराज की कृपा से उसका भी उद्धार हो सका और भगवान के धाम वापस चला गया। तो हिरण्यकश्यप जो इतना पापी था, इतना दुष्ट था, उसने भगवान की सत्ता को नकारा, हमेशा नास्तिकवाद में अपना जीवन बिताया। लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद इतना बड़ा भक्त हुआ भगवान का कि उनकी भक्ति के कारण हिरण्यकश्यप का भी उद्धार हो गया। सभी साधु ब्राह्मणों ने पृथु महाराज को इस प्रकार संबोधित किया। तो सारे साधु ब्राह्मण जितने भी वहां पे उपस्थित थे, सबने एक साथ मिलकर क्या कहा। हे वीर श्रेष्ठ, हे पृथ्वी के पिता, आप दीर्घ जीवी हो, क्योंकि आप में समस्त समस्त ब्रह्मांड के स्वामी अच्युत भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा है। तो सभी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप दीर्घ जीवी हो। श्रोताओं ने आगे कहा, हे राजा पृथु, आपकी कीर्ति परम शुद्ध है, क्योंकि आप ब्राह्मणों के स्वामी भगवान की महिमाओं का उपदेश दे रहे हैं। हमारे बड़े भाग हैं कि हमने आपको स्वामी रूप में प्राप्त किया, जिससे हम अपने आप को भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय में समझ रहे हैं। तो सभी धन्यवाद दे रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके उपदेशों के कारण हम जो है बहुत भगवान के नज़दीक अपने आप को इस समय अनुभव कर पा रहे हैं। हे नाथ, अपनी प्रजा पर शासन करना तो आपका वृत्तिपरक धर्म है। यह आप जैसे महापुरुषों के लिए कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं है, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं और अपनी प्रजा के हितों के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं। यही आपके चरित्र की महानता है। तो कह रहे हैं कि आपका चरित्र इतना महान है कि आप अपने प्रजा के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबका बहुत ध्यान रखते हैं। नागरिकों ने आगे कहा, आज आपने हमारी आंखें खोल दी और हमें बताया कि इस अंधकार के सागर को किस प्रकार पार किया जाए। अपने पूर्व कर्मों तथा दैवी व्यवस्था के कारण हम सकाम कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं और हमारा जीवन लक्ष्य ओझल हो चुका है, जिसके कारण हम इस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। तो यहाँ पे सारे देवता ऋषिगण कहते हैं कि आपका बहुत धन्यवाद कि आपने भगवान की भक्ति का उपदेश दे दिया हमको, नहीं तो हम तो सकाम कर्मों में लगे हुए थे। देखो ना, हम भी तो यही कर रहे थे। हम सब जितने भी थे भक्ति में तो आ गए, लेकिन पहले क्या कर रहे थे, सारे सकाम कर्मों में लगे हुए थे। पैसा बनाना है और बहुत बड़ा आदमी बनना है, या ये करना है, सो करना है, ये करके दिखा दूंगा, वो करके दिखा दूंगा। दुनिया भर की हमने इच्छाएं पाल रखी थी, है ना। कई लोग तो कहते हैं, प्रभु जी हमने तो ये सोच रखा है मरने से पहले ना सब कुछ करके देखना है हमें।
मरते समय हमें ऐसा ना लगे कि ये रह गया वो रह गया, सब कुछ करके देखना है, सारे पाप सारे गंदे काम हमें करने हैं। मरने से पहले कोई कहता है मुझे डिज्नीलैंड जाना है, कोई कहता है मुझे गोवा में जाना है, कोई कहता है हर प्रकार की शराब पीनी है। दुनिया भर के लोगों ने ऐसे होते हैं लोग। हम भी सोचते थे जब ऐसे लोगों के बीच में रहते थे, भाई सब कुछ करना है, मछली खा के देखनी है, बकरा खा के देखना है, दुनिया भर की चीज़ें पाल रखी थी हमने भी। ये तो बहुत कृपा हुई प्रभुपाद जैसे संतों की और गुरुदेव जैसे संतों की, जिन्होंने हमें सही रास्ते पे ला दिया। तो यही बात यहाँ पे ये सारे ऋषिगण कह रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम जैसे सकाम कर्मों में लगे हुए लोगों को आपने भक्ति का ज्ञान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे स्वामी, आप विशुद्ध सत्व स्थिति को प्राप्त हैं, अतः आप परमेश्वर के सक्षम प्रतिनिधि हैं। आप अपने तेज से ही महिमावान हैं और इस तरह ब्राह्मण संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हुए सारे संसार का पालन करते हैं तथा अपने क्षात्र धर्म का निर्वाह करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रकार से अपनी प्रजा का बहुत सुंदर तरह से पालन कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा 21वां अध्याय समाप्त हुआ। अभी हम अध्याय 22 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, जिस समय सारे नागरिक परम शक्तिमान महाराज पृथु की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय वहां पर सूर्य के समान तेजस्वी चारों कुमार आए। तो अभी उनकी वंदना चल रही है पृथु महाराज की, और वहां पे 4 कुमार आ गए। ये 4 कुमार कौन हैं? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे प्रथम जीव ब्रह्मा थे। ब्रह्मा से सारी सृष्टि आई और ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 पुत्रों को उत्पन्न किया था संसार को आगे बढ़ाने के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित रह गए और बड़े दुखी भी हुए जब उन चारों ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। उन्होंने कहा, हम कोई सृष्टि आगे नहीं बढ़ाएंगे पिताजी, हम चारों ब्रह्मचारी रहेंगे। तो ये चारों कुमार जो हैं 5 साल की अवस्था में रहते हैं। ये दिगंबर हैं, कपड़े कुछ नहीं डालते शरीर के ऊपर, 5 साल के बालक के रूप में हैं। तो ये सबसे पुराने, हम सबसे पहले यही पैदा हुए थे, सबसे पहले ब्रह्मांड में, लेकिन आज तक भी 5 साल के बने हुए हैं। तो इनके विषय में यहाँ पे आ रहा है कि समस्त योग शक्तियों के स्वामी चारों कुमारों के दैदीप्यमान तेज को देखकर राजा तथा उनके पार्षदों ने उन्हें आकाश से उतरने की पहचान ली, उन्हें आकाश से उतरते ही पहचान लिया। तो जैसे ही वो चारों कुमार आकाश से उतरे, उनके शरीर में से बड़ा तेज निकल रहा है, बड़ी लाइट निकल रही है। तो पृथु महाराज ने तो तुरंत पहचान लिया। चारों कुमारों को देखकर पृथु महाराज उनके स्वागत के लिए आतुर हो उठे, अतः अपने पार्षदों सहित वे तुरंत इस तरह तेजी से उठकर खड़े हो गए मानो कोई बद्धजीव प्रकृति के गुणों द्वारा तुरंत आकृष्ट हो उठता हो। तो बता रहे हैं, जैसे ही चारों कुमार नीचे उतरे, तुरंत वो उनके स्वागत में खड़े हो गए। इसको कहते हैं रेस्पेक्ट करना। एक बड़ा कॉमन सा सेइंग है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा हमारे सामने आता ही आता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इज्जत तो सबको चाहिए, हम सभी चाहते हैं भाई हमारी इज्जत हो, लेकिन हम देना नहीं चाहते, हम बस पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि राजा पृथु ने उनको तुरंत रेस्पेक्ट दिया, बहुत ज़्यादा। कैसा रेस्पेक्ट दिया? जैसे ही वो आए तुरंत खड़े हो गए। और कैसे खड़े हुए? यहाँ बता रहे इस तरह से खड़े हुए जैसे प्रकृति के गुणों में तुरंत कोई व्यक्ति आकृष्ट हो जाता है। जैसे शराबी एकदम शराब को देखकर कितना उतावला हो जाता है, कोई प्रिय अपनी प्रिया को देखकर कितना उतावला हो जाता है, कोई भोगी व्यक्ति इंद्र तृप्ति के किसी साधन को देखकर कितना आतुर हो जाता है, उस प्रकार से एकदम से इनको देखते वो जो हैं खड़े हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और फिर क्या हुआ? जब वे महान ऋषिगण शास्त्र विहित ढंग से उनके द्वारा किए गए स्वागत को स्वीकार कर राजा द्वारा प्रदत्त आसनों पर बैठ गए, तो राजा उनके गौरव के वशीभूत होकर तुरंत नतमस्तक हुआ। इस प्रकार उसने चारों कुमारों की पूजा की। तो ये नहीं सोचा राजा ने कि हम तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ होता है, ये चारों पता नहीं साधु बन गए, कहाँ से आ गए ब्रह्मचारी, और इनका तो जीवन ही बेकार हो गया। ऐसी कोई भावना नहीं थी। ये गृहस्थियों का परम कर्तव्य है कि साधुओं की, विशेष रूप से ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, वैष्णव, ब्रह्मचारी, अगर कभी उनके घर पे आए तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे। ऐसी रिस्पेक्ट दे जैसे स्वयं भगवान को दी जाती है। कारण इन लोगों ने अपना जीवन त्यागा है, इन लोगों ने अपना जीवन हरिनाम प्रचार के लिए त्यागा है। ये लोग इंद्र तृप्ति के लिए जीवित नहीं है,
ऑफ कोर्स अगर सच में वैसे साधु हैं, ऐसे नहीं कोई अलगू बाबा फलगू बाबा दुनिया भर के बाबा घूमते हैं, जो इनकी बात नहीं हो रही है। वो जो घर में आ जाते, माई 50 रुपए दे दे, तेरा नहीं तो तेरा पति मर जाएगा, ऐसे लोगों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। सचमुच के जो साधु संत होते, वैष्णव होते हैं, और उसमें भी अगर ब्रह्मचारी सन्यासी कभी हमारे घर आ जाएं तो बहुत भाग्यवान समझना चाहिए स्वयं को, क्योंकि ये जो हैं ये दूसरों के लिए जी रहे, परमार्थ के लिए जी रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थी को मैं नहीं मिलता, परमार्थी को मैं मिलता हूँ। हम तो स्वार्थी बने हुए हैं, हम तो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं। तो ऐसे जो साधु ब्राह्मण हमारे घर आए तो बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए। और यहाँ बता रहे हैं सबसे पहले उनको आसन दिया बैठने के लिए। जैसे मैंने भी कल्चर देखा है, हमारे गांव में भी अभी तक है ये कल्चर, और भी कई भक्तों को हमने देखा है, इस्कॉन के संस्था में भी ऐसा होता है। जब भी कोई सन्यासी या बहुत श्रेष्ठ कोई ब्रह्मचारी कोई हमारे घर में आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उनके चरण धोते हैं। ये बहुत पुरानी प्रथा है। इवन भगवान कृष्ण ने सुदामा के चरण भी धोए थे, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, तो और गुणों से भी ब्राह्मण थे, केवल नाम के नहीं थे। तो सबसे पहले जब कोई साधु आए तो उनके, ये शिष्टाचार है, ये भी सीखना चाहिए हमको। सबसे पहले उनके चरण धोए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ठंड के मौसम में ठंडा ठंडा पानी उनके पैरों में डाल दो और वो कहे बाप रे बाप, ऐसा भी नहीं करना। थोड़ा देख के हमें सबसे पहले चरण पखारने चाहिए। चरण धोने के बाद उस जल का छींटा पूरे घर में दिया जाता है। कोई कोई तो पी भी जाता है उसको, जैसी जिसकी भावना है, नहीं तो किसी फेंक देते हैं, पौधे में डाल देते हैं। अगर बहुत बड़े संत हैं, कोई गुरु महाराज हैं ऐसे, तो उनका तो बिल्कुल पी जाना चाहिए उसको, बड़ी श्रद्धा के साथ में। उसके बाद में उनको बिठाया जाता है, आसन दिया जाता है, आप यहाँ बैठिए। आसन देने के बाद में उनकी हाल खबर पूछी जाती है, उनको कुछ खिलाया पिलाया जाता है। उसके बाद में फिर उनसे बात की जाती है, उनको रेस्ट भी दे कि आपको विश्राम करना है, आपको कुछ फ्रेश वगैरह होना है। ये तो खैर जनरल बातें हैं, पर साधुओं का विशेष रूप से हमें सत्कार भगवान के समान करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया, राजा ने सबसे पहले नमस्कार किया, उनके सामने नतमस्तक हुए, इनकी पूजा की, आरती उतारी। आरती भी उतारनी चाहिए, आरती की प्लेट लेके, और पूरा उनको फूलों की माला पहनानी चाहिए, उन पे फूलों का सुगंधित जल का छिड़काव करना चाहिए उनके शरीर पर, उनको चंदन लगाना चाहिए माथे पर, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ पे कोई फेस्टिवल होता था, जब हम दिल्ली में रहते थे, कोई भी यूथ फेस्टिवल होता था, तो वहाँ पे हम यही चीज़ करते थे, एक वैदिक तरीके से स्वागत करते थे, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। कोई लड़के नए नए कॉलेज के लड़के, उनको तो कोई घास भी नहीं गिरता है, कोई कुत्ता भी नहीं भौंकता उनको देख के गलियों में। लेकिन जब मंदिर आते थे तो कोई तो उनको प्रणाम कर रहा है झुक के, और हरे कृष्णा बोल रहा है हाथ जोड़ के। दूसरा व्यक्ति थोड़ा आगे गया तो दूसरे व्यक्ति ने माथे पे चंदन लगा दिया गर्मियों में, तो बड़ा अच्छा लगा उसको। तीसरे ने क्या किया, हाथ में वो लगा दिया, नरसिंह तेल लगा दिया, तो उसको सूंघ रहा है, बड़ी खुशबू आ रही है। चौथे ने वो दे दिया, ड्रिंक दे दिया पीने के लिए, कोई रूह अफ़ज़ा वगैरह बना दिया था, जूस दे दिया कुछ पीने के लिए। और चौथा जो है वो भी कुछ कर रहा था, वो हाँ वो छिड़क रहा है, उस पर गुलाब जल छिड़क रहा है। तो उसको लग रहा है बाप रे मैं कहाँ आ गया। वो सोचता है यहाँ तो बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट, बड़ा अट्रैक्ट होते हैं लोग इस प्रकार। तो वैदिक रीति से हम स्वागत करें, चाहे जैसे भक्तों के कहीं शादी ब्याह होता है या कोई भी फंक्शन होता है, तो हमको ये वैष्णव स्टाइल में अगर हम स्वागत करें तो लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं कि देखो हमारी वैदिक रीति ऐसी थी। तो भक्तों को चाहिए कि उन्हें ये सब करना चाहिए। ये नहीं कि पुराने ज़माने, अब जो ये तो पुराने ज़माने की बात है, हम तो मॉडर्न हो गए हैं। वो आगे पहले टिंग टोंग करता है और बेल बजाती है, उसको करंट लग जाता है, उसके बाल पहले ही खड़े हो जाते हैं। फिर अंदर आते कुत्ता उसका स्वागत करता है, कहते टॉमी हटो, टॉमी हटो, ऐसे ऐसे करके उसके सामने पहले बहुत देर तक ड्रामेबाजी करते हैं, टॉमी को बांधते हैं, तब तो वो अंदर आता है बेचारा। कहते हाँ कीर्तन कहाँ है, चप्पल उतारने के लिए देखा वहाँ पे दुनिया भर का वो बना हुआ है, भवंडर बना हुआ है चप्पलों का, वहीं कहीं पे उतार देता है बेचारा। अंदर आके उसको कोई पूछता ही नहीं है, तो आसन दिया जाता है। ये रीति होती है, इसको कहते हैं गेस्ट रिसेप्शन। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अतिथि देवो भव, हमारी संस्कृति थी, अतिथि को भगवान के समान समझा जाता था। तो ये गेस्ट का रिसेप्शन कैसे किया जाता है, ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। ये हमको सीखना चाहिए, कम से कम वैष्णवों को तो ये चीज़ें आनी चाहिए, कुछ अपने कल्चर का। ये नहीं कि बस अंग्रेजों की तरह उसको बिठा लिया, हाँ भाई आपके लिए कुछ बनाओ खाने के लिए, खा के आए घर से। अच्छा कितने दिन के लिए आए हो पहले ये बताओ, वापस की टिकट कब की आपकी, अच्छा इतने दिन हो गए, हाँ ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, अब आ गए तो वापस तो भेज नहीं सकते आपको, रहो फिर क्या करना है ना। या आउट हाउस बना देते हैं, आउट हाउस कल्चर हो गया। घर के अंदर तो हम रहेंगे, घर के बाहर एक कमरा बना दिया, हाँ वहाँ जाके रहिए, बुआ जी वहाँ पे रहिए, जाइए, बाहर कर दिया। तो ये सब वेस्टर्न कल्चर बेकार का है, तो यहाँ से हमें सीखना है। उसके बाद क्या किया, तत्पश्चात राजा ने कुमारों के चरण कमलों के धोए हुए जल को लेकर अपने बालों पर छिड़का। तो धोया हुआ जल जो है वो बालों पर छिड़का।
ऐसे शिष्ट आचरण से राजा ने आदर्श पुरुष की तरह यह प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। तो महाराज पृथु ने सबको दिखाया ऐसे सम्मान किया जाता है साधु पुरुषों का। चारों मुनि शिवजी से भी ज्येष्ठ थे। शिवजी भी एक प्रकार से देखा जाए तो उन चारों के बाद प्रकट हुए थे, है ना। तो चारों जो भाई हैं ये शिवजी से भी ज्येष्ठ थे। और जब वे सोने के बने हुए सिंहासन पर बैठा दिए गए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वेदी पर अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। महाराज पृथु ने उनसे अत्यंत शिष्टता तथा सम्मान पूर्वक बड़े ही संयमित स्वर में कहा। तो साधुओं से बात कैसे की जाती है? साधु पुरुषों से बात ऐसे करनी चाहिए कि सम्मान पूर्वक। पहला तो बताया शिष्टता के साथ, एटिकेट्स होने चाहिए, मैनर्स होने चाहिए। ये नहीं आ गए प्रभु जी, आइए आइए, हाँ वो उधर वो पड़िए कुर्सी, उस पे जाके बैठ जाओ, जाओ उधर चले जाओ, या इधर से नहीं वो टॉयलेट का रास्ता वहाँ है, वहाँ घूम के वहाँ निकल जाना, वहाँ अंदर अंदर खुलेगा, हाँ वो दरवाजे से लगा लेना। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं ऐसे नहीं, सम्मान पूर्वक एटिकेट्स के साथ। आइए महाराज जी, आए प्रभु जी या माता जी, आइए आप इधर इधर से आप ऐसे चले जाइएगा, आपको कुछ चाहिए तो नहीं। इस प्रकार से हमको सम्मान दिखाना चाहिए उनको। और शिष्टता के साथ संयमित स्वर भी होना चाहिए। संयम का मतलब होता है जैसे मान लो हमारा दिमाग बहुत खराब है, कई बार होता है किसी और कारण से हमारा दिमाग खराब होता है, तो अब दिमाग खराब है तो सामने साधु आ गया तो भी उसके ऊपर भी हम बरस जाते हैं, उसका भी दिमाग खराब है। ये सब जो है वैष्णव कल्चर में होना नहीं चाहिए, आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसको कहते हैं संयमित स्वर। पृथुर्वाच, पृथु महाराज ने क्या क्या कहा, क्या आखिर फिर संयमित स्वर में राजा पृथु ने कहा, हे साक्षात कल्याणकारी मूर्ति महामुनियों, आपका दर्शन तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। निस्संदेह आपका दर्शन दुर्लभ है। मैं नहीं जानता कि मुझसे ऐसा कौन सा पुण्य बन पड़ा जिससे आप मेरे समक्ष इतने सहजता से प्रकट हुए हैं। तो ये बात समझनी है कि वैष्णवों का दर्शन बहुत दुर्लभ है, साधुओं का विशेष रूप से। एक बार मुझे याद है कि पुराना मैं नया नया जुड़ा था उन दिनों, हम लोग हमें बड़ा क्रेज होता था जब हम नए नए जुड़े थे, हम सब जवान जवान लड़के थे, तो बहुत क्रेज होता था। हमारे गांव में अगर कोई, हमारे शहर में कोई वैष्णव आता था, कोई किसी की कथा होती थी, क्योंकि मायावादी तो बहुत होते थे साधु, आत्मा परमात्मा सब एक है ऐसी बातें करने वाले। तो कभी कभी कोई वैष्णव आता था, वो भी कोई संस्था का या गौड़िया मठ का, इस्कॉन का कोई वैष्णव आके कथा करता था, तो हम इतने एक्साइटेड हो जाते थे। हम सोचते थे उनसे ऐसे बात करेंगे, उनके सामने ऐसे बोलेंगे, ये पहन के जाएंगे, बहुत ज़्यादा हम प्लानिंग करते थे। 2-3 दिन पहले हमारी प्लानिंग शुरू हो जाती थी। और जैसे ही हम सत्संग जाते थे उनको दंडवत प्रणाम करना, और अगर उन्होंने हमारी तरफ देख लिया तो हमें लगता था बाप रे बाप कितना बड़ा बात हो गया, कितना सम्मान होता था उस समय। मुझे याद है, पता नहीं वो बातें कहाँ चली गई, समय के साथ सब खराब हो गया। तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सम्मान उनको दिखाते थे, और दूसरों को बताते थे। जो भक्त लोग जा नहीं पाते थे सत्संग में, उनको जा जा के बताते थे, अरे तुम्हें पता है आज कल वो प्रभु जी का प्रोग्राम था, हम गए थे वहाँ पे। अच्छा आपने उन्हें प्रणाम किया? अरे हाँ, हमने अपने अपने खुद प्रणाम, पूरा लेट के प्रणाम किया। अरे बाप रे बाप, आपको तो कितना पुण्य मिल गया होगा, आपके तो कितने भाग। इस तरह से बातें किया करते थे। अब तो पता नहीं क्या हो गया, समय के साथ ना पता नहीं सीरियसनेस कहाँ चली जाती है। अब तो भक्तों को गालियाँ निकालना बड़ी आम बात हो गई, गुस्सा करना, झगड़ा करना, भगवान बड़ा क्या हो गया समझ नहीं आता है। तो समय के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन पृथु महाराज का ऐसा नहीं हुआ। देखो जो यही अंतर होता है सीरियस डिवोटीज में और नॉन सीरियस डिवोटीज में। हम लोग ना इतने गंभीर नहीं हैं, हम लोग बस ऐसे ही सोचते हैं, रोज रोज का काम है इनका, प्रोग्राम में हर रोज फोन आ जाता है, हरे कृष्णा आप आ रहे हैं संडे प्रोग्राम में? अरे हाँ आ जाएंगे, देख लेंगे। हर सैटरडे फोन कर देते हो यार, क्या क्या तुम्हारा सिस्टम है? या मंदिर में जाके बैठ जाते, टाइम पे आया कीजिए आप, टाइम पे। तुमको पता है हम कितने सारे काम करते हैं, तुम्हें पता है कितने सारे झंडे गाड़ के आए आज हम, हमको बता रहे हो टाइम पे आना चाहिए, तुम क्या जानो हमारी दिक्कत को। तो ऐसे हम गुस्सा करने लगते हैं, झंझलाने लगते हैं। पर पृथु महाराज यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भक्तों को कितना सम्मान देना चाहिए। आगे कह रहे हैं, जिस पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं वह व्यक्ति इस संसार में तथा साथ ही मृत्यु के बाद भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये 4 स्कंद के 22वें अध्याय का 8वां श्लोक, कि जिस पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं वो इस संसार में और इस संसार के साथ मृत्यु के बाद दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है।
तो हमें हमें बहुत मुश्किल है, कोई चीज़ प्रभु जी हो नहीं पा रहा है, ये काम बड़ा समय से अटका हुआ है, या कोई कोई कितना मुश्किल है इसको पाना, भक्ति की अवस्था आनी, दुनिया भर की बातें हमारे मन में होती है। इनको पाना बहुत सरल हो जाता है अगर कोई वैष्णव हमसे प्रसन्न हो जाए। ये शॉर्टकट कीज हैं, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वैष्णव अगर प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसे भगवान को सीधे प्रसन्न करने जाओ। अब मान लो कोई अरबपति आदमी है और आपको उसे खुश करना है, आपको उससे कुछ अनुग्रह चाहिए, तो उस अरबपति आदमी को क्या दोगे उसको खुश करने के लिए? आप कहोगे प्रभु जी हम लोग सम्मान दे देंगे। अरे सम्मान देने वाले की लाइन लगी हुई है उसके पास, क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते। जो वस्तु उसको खरीद के गिफ्ट दोगे उसके पास सब कुछ पड़ा हुआ है, आपको बड़े भाव से देंगे तो भाव क्या तुम्हारा भाव है? अपने काम निकालने के लिए तो दुनिया भाव दिखाती है, कैसे उसको प्रसन्न करोगे? तो संत लोग युक्ति बताते हैं, उसके छोटे से बच्चे को 5 रुपए की टॉफी खिला दो और फिर देखो वो भागता हुआ जाएगा, पापा उन अंकल ने मुझे टॉफी दी, देखो इतनी बढ़िया टॉफी, मजा आ गया मुझे। अब वो कहेगा कौन है बेटा अंकल, दिखा। कहेंगे आपने मेरे बेटे को टॉफी दी, आपने मेरे बेटे को खुश किया, बहुत बहुत थैंक यू, मेरे बेटे के मुंह पे आपने मुस्कान लाई, बताइए आपकी कैसे मदद करूं। और फिर देखो सारे काम हो जाएंगे। तो ये शॉर्टकट होते हैं, ऐसे सीधे उसको खुश करने जाओ। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के पास सीधे कभी नहीं बढ़ा जाता। हम कहते हैं हम सीधे भगवान को मिलेंगे, अरे भगवान को प्रसन्न करना मतलब समझ रहे हो? बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो प्यारे भक्त होते हैं, जो उनके बड़े दुलारे होते हैं, जो बड़े उनके पहुंचे हुए संत होते हैं, जो उनके ऊपर पूरी तरह आश्रित है, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है, ऐसे संत जो हैं ये हमेशा भगवान के आश्रय में रहते हैं। ऐसे संतों को अगर कोई खुश कर दे तो भगवान तुरंत खुश हो जाते हैं। अरे तुमने मेरे भक्त को खुश किया, लाओ बताओ क्या काम अटका हुआ है तुम्हारा। तो ये शॉर्टकट है कि वैष्णवों को प्रसन्न करने से हमें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। यही नहीं, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ साथ रहने वाले कल्याणकारी शिव तथा भगवान विष्णु का भी उस व्यक्ति को अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। ये मत समझना कि खाली वैष्णव को, प्रभु जी वैष्णव को क्या खुश करना, हम तो भगवान को खुश करेंगे ना। ये भगवान थोड़ा ना, ये तो इंसान ही है ना, आखिरकार तो ये मिडिल मैन है, ये तो इंसान है। तुम उनको पूजो जिन्होंने तुम्हें बनाया है, ना कि जिनको तुमने बनाया। ऐसी सी बातें करते हैं ना लोग, साधु संत क्या है, हम सीधा भगवान को। तो देखो अगर संतों को प्रसन्न कर दिया ना तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान प्रसन्न हो गए तो क्या होगा? यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, फिर तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। फिर शिव जी भी कृपा करेंगे, देवी भी कृपा करेंगी, विष्णु जी भी कृपा करेंगे, सबकी कृपा ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ऐसे अलग अलग से उनकी आरती घुमानी पड़ेगी, गानी पड़ेगी, फिर भी उनको पसंद आए नहीं आए। एक वैष्णव को ही खुश कर दीजिए ना। इसीलिए कहते हैं जो व्यक्ति गुरु भक्त होता है, गुरु के चरणों में उसकी अगाध श्रद्धा हो जाती है, गुरु निष्ठा बहुत ज्यादा होती है, ऐसे भक्त के लिए सारे के सारे देवी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसको अलग से उनकी पूजा नहीं करनी पड़ती। ये गुरु भक्ति का उदाहरण होता है। जैसे शास्त्रों में एक उदाहरण है, एक बार की बात है, एक भक्त थे। तो वो पहले तो भक्त नहीं थे, ऐसे ही सीधे साधे से थे, भोले वाले से भोलू राम थे। तो वो भोले वाले भक्त क्या करते थे, वो ऐसे घूम रहे थे बाहर, तो खाने पीने के लिए उनको कमी हो गई। तो उन्होंने सुना आश्रमों में बहुत खाने को मिलता है, कई लोग तो खाने पीने के लिए आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनका भी कल्याण हो जाता है। तो उसने क्या किया, उसने पता किया भाई पास में एक आश्रम है, वहाँ पे एक गुरुजी रहते हैं और जो भी ऐसे होता है उसको रख लेते हैं। तो गुरुजी के पास जाके कहता है, गुरुजी मुझे खाने पीने की कमी है। भोला वाला था, सीधा बोल दिया उसने, तो आप मुझे कुछ रख लीजिए यहाँ पे। कहते हैं हाँ हाँ बेटा आजा, रह ले तू आश्रम में, पर तुम सेवा क्या करोगे? आश्रम में तो सेवा करनी पड़ती है, फ्री में तो रहा नहीं जाता है। तो उसने बोला सेवा तो मुझे कुछ आती नहीं है, आप जैसे कह दोगे वैसे कर दूंगा। तो गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, तुमको मैं जैसे जैसे कहूँगा तुम वैसे वैसे करना। तो वो रहने लगा। कभी उसको गौचारण के लिए भेज देते थे, कभी उसको चक्की पीसने में लगा देते थे, अलग अलग सेवाएं दे देते थे उनको। तो एक बार क्या हुआ, उनको डीटी वर्शिप के लिए भेजा, भगवान की पूजा करने के लिए। राम जी का दरबार था, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी थे, तो राम दरबार में वो आरती करता, भाव बहुत ऊंचा उसका। ये जो भोले भाले होते हैं ना, इनको भगवान बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। ये सीधा सरल था। अब गुरुजी ने कहा ये साक्षात भगवान खड़े हैं, और गुरुजी को दिखते भी थे भगवान, सीताराम जी साक्षात दिखाई देते थे। हमको तो पत्थर की मूर्ति दिखती है, पर गुरुदेव को तो साक्षात दिखते हैं। तो बोला बेटा ये साक्षात खड़े हैं, इनकी सेवा अच्छे से करना। तो सेवा करने लगा। तो करते करते क्या हुआ, अब था तो भाव वाला, ज्यादा इसको नियम फियम तो आते नहीं थे,
4 बार चरणों पे, 2 बार कमर पे, 3 बार मुख पे, 7 बार घुमाना है, क्या घुमाना है उसको आता था नहीं। वो कई बार क्या करता था, दिया घुमा रहा है तो घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है, दिया बुझ भी जाता था फिर भी घुमाए जा रहा है, इतना भाव में आ जाता था। आरती होती थी 10 मिनट की और 2 घंटे तक आरती करता रहता है। तो बाहर के जो लोग आते थे उन्होंने मंदिर में आना बंद कर दिया, ये सोच के कि इसका तो दिमाग आउट हो चुका है, ये पागल हो चुका है पुजारी, अब ये मंदिर में क्या जाना। तो देखते ही देखते उस मंदिर के अंदर भीड़ कम होने लगी। तो गुरुजी बाहर गए किसी काम से, तो पीछे से इसको सेवा देकर गए। बेटा, गुरुजी को तो पता था इसका भाव कैसा है, बेटा सीताराम जी साक्षात है, उनकी सेवा करना। तो ये सेवा करता था, आरतियां घुमाता था। करते करते क्या हुआ, जब मंदिर में एक भी बंदा आना बंद हो गया, उस मंदिर में एक भी व्यक्ति ने आना बंद कर दिया। वो लोग ईर्ष्या करते थे, देखो पागल व्यक्ति को सेवा में लगा रखा है इन्होंने। तो उसने फाटक ही खोलने बंद कर दिए, मंदिर के कपाट ही खोलने बंद कर दिए। कपाट बंद ही रहते थे, अंदर ही अंदर वो आरती उतारना, सब सेवा करना उसने। तो जब सेवक भी चले गए, उससे गुस्सा होके बाहर से भी लोग आने बंद हो गए, तो परेशान हो गया, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा तो बहुत होती है, उनके लिए भोग बनाना होता है, उनकी आरती करनी होती है, और भी उनकी ड्रेसिंग, उनको नहलाना धुलाना, बड़ा सारा काम होता है। तो परेशान हो गया, उससे हो नहीं रहा था, उससे इतनी सेवा नहीं हो रही थी। तो उसने क्या किया, अब उसकी अवस्था भी ऐसी आ गई थी कि सीताराम जी साक्षात दिखने लगे थे। तो उसने कहा सीता माता को, देखो माता ऐसा है, मैं तो अकेला पड़ गया, अब आप इतने सारे हो, आप सबकी सेवा मेरे अकेले से होती नहीं। तो ऐसा करो माता सीता, आप भोजन पकाया करो, लक्ष्मण जी आप लकड़ी लेके आओ, और हनुमान जी आप जल भर के लाओ। तो सबको काम बांट रहा है, आप ये करो आप वो करो। भरत शत्रुघ्न जी को भी काम दे दिया। तो राम जी कहते हैं भाई मुझे क्या काम दोगे, कहते जय जय प्रभु, आप बस खड़े हुए आशीर्वाद दो सबको, आपको कोई काम नहीं है। तो राम जी प्रसन्नता से मुस्कुराने लगे। तो अब सब लग गए काम पे, हनुमान जी वो कर रहे हैं, सीता जी रसोई बना रही हैं। तो अब उनको भोग लगाता था। तो भोग कैसे लगाता था, कहता था भरत शत्रुघ्न जी आप पत्तल लगाओ, मैं ये सब्जी डालता हूँ, वो बांटता हूँ, सबका पत्तल लगा देता था। साथ में कभी बैठ के खाता नहीं था, खाता बाद में ही था उन सबकी प्रसादी। तो पत्तल लगाई सबकी और बिठाकर खिला रहा है। अब इतने में क्या हुआ, एक दिन गुरुदेव आ गए मंदिर में अचानक से, और देखा मंदिर का फाटक बंद है, कपाट बंद है, ये तो समय भोग लगाने का, आरती करने का है, तो क्या हो रहा है। तो बाहर से भी कोई नहीं आ रहा है। तो गुरुजी को बड़ा अचंभा हुआ, कहते ऐसा भी क्या हो गया। तो गुरुजी ने हल्का सा दरवाजे से झांक के देखा, तो उस समय क्या कर रहा था, वो पत्तले उठा रहा था, और भगवान जो है साक्षात ऐसे हाथ से खा रहे थे और उनके हाथ धुलवा रहा था। तो गुरु जी कहते बाप रे बाप, ये तो इतना पहुंचा हुआ हो गया, ये तो साक्षात। तो गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर जब गुरु जी प्रसन्न हो गए, फिर उसने पत्तले वत्तले उठाए। उस समय तो डिस्टर्ब नहीं किया गुरु जी ने, भी सेवा का समय। पत्तले उठा के फिर वही अपनी आरतियां जैसे करता था, वो भाव से आरती करके बाहर निकला। गुरुदेव ने उसको हृदय से लगा लिया, बेटा तू ही सच्चा मेरा शिष्य है। तो देखो ना, भगवान को प्रसन्न करना है, लोगों को प्रसन्न करना। हम तो घबरा जाते हैं ना कि लोग ऐसा कहेंगे, लोग हमारे बारे में ऐसा सोचने लगे, वैसा करने लगे। अरे हमें भगवान को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है। अगर ऐसे सच्चे संत को, गुरुदेव को हम प्रसन्न कर लेते हैं अपनी सेवाओं से, उनकी बातों को एज इट इज मानना शुरू कर देते हैं, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये गुरु की महिमा, ये वैष्णव की, साधु संघ की महिमा। और आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि शिव जी और विष्णु जी जैसे देवता भी उस व्यक्ति पे प्रसन्न हो जाते हैं जो वैष्णवों को प्रसन्न कर लेता है। पृथु महाराज ने आगे कहा, यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरण करते रहते हैं, किंतु लोग आपको नहीं जान पाते। जिस प्रकार वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले और प्रत्येक वस्तु में साक्षी परमात्मा को नहीं जान पाते, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव भी परमात्मा को नहीं जान पाते। तो कह रहे हैं आपकी महिमा तो बहुत है, गाई जाए संतों की बहुत महिमा, लेकिन संतों को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। सच्चे संत को पहचानना बहुत मुश्किल है। आजकल संत के नाम पे दुनिया भर की ये रेलगाड़ी लगी हुई है, जमगट्ठा लगा हुआ है, पूरा बाजार लगा हुआ है। कोई गोल्डन बाबा घूम रहा है, कोई पायलट बाबा घूम रहा है, कोई मेमोरी बाबा घूम रहा है, कोई राधे माँ घूम रही है, कोई श्यामा माँ घूम रही है, कोई सीता माँ घूम रही है, दुनिया भर की माताएं घूम रही है। ये लोग जितने चमक दमक वाले होते हैं ना, बड़े बड़े आश्रम, हीरे मोती जवाहरात के उसमें वो लगे हुए हैं, डायमंड के झूमर लगे हुए हैं, और बड़े बड़े आसन के ऊपर गुरुजी बैठ के प्रवचन कर रहे हैं। इन सब से पहचान नहीं होती सच्चे संतों की। सच्चा संत इनके बीच में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बड़े मंदिर में सच्चे संत नहीं हो सकते, वहां भी हो सकते हैं, पर पहचान कैसे हो। तो पृथु महाराज कहते हैं भक्तों की पहचान बहुत मुश्किल है।
एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्तों को कैसे पहचाना जाए, क्या लक्षण उनका होता है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, शुद्ध भक्त को पहचानने के लिए तुम्हें भी शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। कोई लक्षण नहीं होता, शुद्ध भक्त को पहचानने का कोई रास्ता ही नहीं है। बड़े बड़े देवता नहीं पहचान पाते, अरे भक्तों को छोड़ो, भगवान को नहीं पहचान पाते। इंद्रदेव ने गलती कर दी ना, कृष्ण को पहचान नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने गलती कर दी, कृष्ण को पहचान नहीं पाए। इंद्र ने तो युद्ध कर दिया भगवान कृष्ण के साथ जब पारिजात पुष्प लेकर जा रहे थे। तो भगवान को ही नहीं पहचान पाते तो भक्तों को कैसे पहचानेंगे लोग? सच्चे संतों को पहचानना नामुमकिन है। आपको सच्चे संतों की कोई तो लक्षण होगा, कुछ तो होगा। अरे वो लक्षण उसमें होगा पर वो प्रकट ही नहीं होने देगा, वो पागलों की तरह रहेगा। फिर आप कैसे पहचानोगे उसको? वो अजीब अजीब हरकतें करेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा। सच्चे संतों को पहचानना बहुत मुश्किल है। तो गुरुदेव हमारे कहते हैं, अगर आप भक्तों को पहचानना चाहते हो ना, तो आपको भी कुछ भक्ति करनी पड़ेगी। जब हम कुछ आध्यात्मिक रूप से अपनी उन्नति करेंगे, तब हृदय में बैठे परमात्मा हमको गाइड करेंगे, हाँ ये सच्चा संत है, ये भक्त है, ये कुछ बड़ा चढ़ा है। नहीं तो आप कहो भाई बहुत अच्छा कोई लेक्चर देता हो तो वो बड़ा अच्छा भक्त होगा, इससे कोई भक्तों की पहचान थोड़ी ना होती है लेक्चर देने से। आप कोई कथा बड़ी सुंदर उनकी हम सुनते हैं या हमारी सुनते हो, आप लोग सोचते होंगे इससे कोई भक्त थोड़ा ना बन जाता है। कथाकारी तो वो अच्छा, भक्त के अंदर क्या लक्षण होना चाहिए ये तो हमें पता ही नहीं, और पता चल भी जाए तो वो भक्त हमारे सामने उस लक्षण को प्रकट करे या ना करे। इसलिए हम बहुत बार गलती कर जाते हैं। जैसे पीछे भी एक माता ने एक बार प्रश्न किया था, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करें? हम तो सोचते हैं तो बहुत, जैसे नया नया हम पे इम्प्रेशन आता है नहीं, तो बहुत अच्छे भक्त हैं, देखो इनके इनके चेहरे पे ऐसा तेज है, ये बड़ा अच्छा कथा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। थोड़ा सा उसके नज़दीक जाते हैं तो पता लग जाता है असलियत, अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। तो कैसे कैसे पहचाने भक्तों को? तो पृथु महाराज कह रहे हैं, ये जो है ये ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे लोगों के लिए भी परमात्मा को समझना असंभव है। इसी प्रकार संसार के सामान्य जीव कैसे संतों को पहचानेंगे, वैष्णवों को, भक्तों को कैसे पहचानेंगे? कोई भी व्यक्ति जो धनवान हो तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह भी अतीव धन्य हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं। कोई कहीं हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हमारे तो बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, लैंड है, कहते हैं, तो भी अगर तुम्हारे घर में वैष्णव ब्राह्मण नहीं आते तो तुम संसार के सबसे बड़े गरीब व्यक्ति हो, तुम सबसे निर्धन व्यक्ति हो। अगर तुम्हारे घर में वैष्णव ही नहीं आते, क्या फायदा इस दौलत का? ये दौलत तुमको नरक के द्वार में ले जाने के लिए ही साबित होगी। तो जितनी ज्यादा दौलत उतने ज्यादा खतरनाक नरक में तुम जाने की तैयारी कर रहे हो। तो कैसे कह सकते हो अमीर हैं? अमीर तो वो है जो वास्तव में फकीर है, भगवान के भक्ति का धनी हो। भक्ति के धनी को, पैसे के धनी का क्या है? पैसा तो आज है कल नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं, जिसके घर में वैष्णव पधारते हैं, ऐसे गृहस्थ के घर में अगर वो धनवान भी हो तो भी साधु पुरुष के आने से ही वो अतीव धन्य होता है। गृह स्वामी तथा सेवक जो सामान्य अतिथियों को जल, आसन तथा स्वागत सामग्री प्रदान करने में लगे रहते हैं, वे धन्य हो जाते हैं और वह घर भी धन्य हो जाता है। आज लोगों के घर में बरकत क्यों नहीं होती? क्यों बरकत नहीं है? हम इतने परेशान, इतने, जबकि हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। एयर लाउंज का सोफा होगा, सीसीटीवी कैमरा होगा, एलसीडी स्क्रीन का वाला टीवी होगा, टीवी इतना बड़ा होगा जितना बड़ा दीवार नहीं होगा, फिर भी बड़े से बड़े गदगदे सोफे पे बैठ के हम देख रहे होंगे। नौकर चाकर होंगे, वैक्यूम क्लीनर होगा, कुत्ते भी होंगे, बिल्लियां भी होंगी, सब कुछ होगा, पर तो भी मन मानसिक शांति क्यों नहीं, हम धन्य क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारे घर में अतिथियों को प्रॉपर उनका स्वागत नहीं हो रहा है। क्या क्या बताया? पहला तो जल, अतिथि को अगर हम बिना जल पिलाए वापस भेज देते हैं तो ये बहुत बड़ा दोष है। कहा ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अब अमृत पिलाने से क्या फायदा। प्यासे को हमेशा पानी पिलाना चाहिए। दूसरा आसन, कोई घर में आता है तो हमारा क्या कल्चर हो गया, दरवाजे से दरवाजे ही बाहर कर देते हैं। क्योंकि कई लोग झूठे मूठे भी साधु बन के आ जाते हैं, वो अंदर उनको बुलाओ, पता लगा लॉकर ही साफ कर गए, तो लोगों को डर भी लगता है। तो खैर वो बात अलग है, लेकिन अगर हमें पता है कोई सच्चा संत है, भक्त हैं, उनको आसन, जल और स्वागत सामग्री अवश्य प्रदान करनी चाहिए। उनको कुछ गिफ्ट दे के भेजना चाहिए। ये नियम था भारत के अंदर। हमें याद है, हम कभी अपनी नानी के घर जाते थे तो हम बड़े खुश होते थे, क्योंकि जब वापस आएंगे तो नानी कुछ पैसे देती थी, मामी भी पैसे देती थी, कपड़े देती थी, कुछ टॉफियां भी देती थी खाने के लिए। तो ये कल्चर था। क्या बुआ कभी हमारे घर आती थी तो वो भी कुछ देकर जाती थी हमको।
वो अलग बात है, बाद में माँ हमसे ले लेती थी वो पैसे, पर कम से कम बचपन में, बाद में तो नहीं लेती थी, लेकिन एक एक होता था कि चलो हमें कुछ मिलेगा। कहती थी तुम पैसे नहीं संभाल सकते हो, मैं रखती हूँ अपने पास, तुम, वो बताती रहती थी अभी इतना इकट्ठा हो गया, हम जोड़ते रहते थे मन ही मन में। मन में बड़े खुश होते थे, मेरे पास इतने पैसे हो गए, नानी के इतने, मामी के इतने, उसके इतने, उसके इतने। तो ये कल्चर था। इवन साधुओं के पास भी जब हम जाते थे तो कुछ गिफ्ट लेके जाते थे, कुछ सेब संतरे खरीद के कुछ। हमें याद है हम गांव जाते थे कभी तो रास्ते में स्पेशल गाड़ी को रोकना पड़ता था कि कुछ ले लो, संतरे वगैरह ले लो, कुछ हम जा रहे हैं उनके घर में। तो ये कल्चर था, अभी तक भी था। अभी नई जनरेशन जो है ये बड़ी बेकार हो रही है, ये इस कल्चर को रिवाइव नहीं कर पा रही है, इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही है कि कुछ स्वागत सामग्री हमें साथ रखनी चाहिए। तो ऐसा करने से वो जो व्यक्ति है, वो गृह स्वामी है या सेवक है, वो वास्तव में धन्य धान्य हो जाता है। तो ये सारी कल्चर की बातें रही, तो कहने को तो बड़ा कुछ है, समय पूरा हो गया, क्षमा कीजिएगा। आज किसी कार्यक्रम के कारण हम समय पे कथा शुरू नहीं कर पाए, तो कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी वक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। आज कमेंट आ नहीं रहे हैं आप लोगों के, कुछ समस्या हो गई शायद, तो आप लोग, हाँ आ गए कमेंट्स, ठीक है। अच्छा, कमेंट आप लोगों ने किए ही नहीं तो आए कैसे? तो अंकित मौर्य जी कह रहे हैं, प्रभु जी दौलत और धन के आने से क्या क्या अवगुण आते हैं? जी अंकित प्रभु, हमें याद है आपने प्रश्न पहले भी किया था, लेकिन इस ये तो भिक्षुक गीत में आएगा। भागवत के अंदर प्रॉपर वो श्लोक हम ढूंढ के आपको बताते हैं कि धन के कमाने के अंदर बहुत सारे अवगुण होते हैं। जो व्यक्ति धन कमाता है उसमें बहुत सारे अवगुण आ जाते हैं। तो वो मैं आपको एक बार पता करके प्रॉपर उस श्लोक को निकाल के और आपको बताऊंगा, अवश्य बताएंगे। अशोक प्रभु कह रहे, गुरुजी आप कोई भी बात बताते हो हमें लगता है हमारी बात हो रही है। अशोक जी यही तो आश्चर्य है, मैं जब बोलता हूँ तो मुझे लगता है मैं खुद ही के लिए बोल रहा हूँ। देखो जब जब ये बातें आती हैं तो इतना एम्बैरेसमेंट फील होता है, देखो हम क्या कर रहे हैं, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो ये भागवत का प्रताप है प्रभु जी, कि जब भी, क्योंकि शास्त्रों में और यही फर्क है ना, जो साइंटिस्ट लोग बातें करते हैं वो तो किसी स्पेसिफिक समुदाय को बोलते हैं, या सामान्य लोग बातें करते हैं तो किसी वर्ग के लिए बोलते हैं, लेकिन शास्त्र जो है ये जन कल्याण के लिए होते हैं। इसलिए दिव्य शास्त्रों को हमें पढ़ना चाहिए, इनका प्रचार करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबके भलाई की बातें हैं। और हमें आशा है कि आप सब जितने सुनते सबको ऐसा लगता होगा मेरे लिए ही बोला जा रहा है, मुझे भी ऐसा लगता है मेरे लिए बोला जा रहा है। तो ये शास्त्रों की महिमा है। और अशोक जी आगे कह रहे, प्रभु जी हमें किस पर आश्रित होना चाहिए? अशोक जी अब कैसे बता सकता हूँ किस पे आश्रित होना चाहिए? हमें सबसे पहले तो हरिनाम पे आश्रित होना चाहिए, क्योंकि इस युग का धर्म वही है। महामंत्र का जाप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन बताते हैं भगवान सीधे हमें मिलते नहीं, तो पहले हमें गुरुदेव पे आश्रित होना पड़ेगा। गुरु साधु शास्त्र, तीन वस्तुओं पे हमें अपना आश्रय रखना होता है। गुरुदेव जो कि प्रामाणिक होने चाहिए, परंपरागत होने चाहिए, और साधु, साधु मतलब जो भी भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छी बातें बताते हैं हमको, और शास्त्र जैसे भागवत हम पढ़ रहे हैं, इन तीनों में जो बातें बताई जाएं उस पे हमें आश्रित रहना चाहिए। उनके अनुसार हमें अपना काम धंधा करना है, हमें अपना जीवन इनके हिसाब से चलाना है। ना कि हमें ऐसा लगता है हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे परिवार में, हमारे रिश्ते नाते में ऐसा होता है, हमारी पत्नी ऐसा चाहती है, हमारा पति ऐसा कहता है, हमारे माता पिता हमसे ये डिमांड करते हैं, या उनके हिसाब से नहीं चलना। हमें शास्त्रों के, गुरुदेव के और साधुओं के आश्रय में रहना है, उनके अनुसार काम करना है। आगे कह रहे, यही सुनना चाहते थे हम। बहुत अच्छी बात है अशोक जी, आप पहले ही सोच लेते आपको सुनना क्या है, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। डिम्पल जी कह रहे हैं, प्रभु जी हरे कृष्णा हरे राम, ज़्यादा से ज़्यादा सुनाए कृपया करके। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। धन्यवाद डिम्पल प्रभु, आपके कारण ही हमको आना पड़ता है, नहीं तो मीटिंग चल रही थी उसमें और भी बैठना था, पर हमने सोचा डिम्पल जी हमको डांट लगा देंगे तो आना ही पड़ेगा, उसको छोड़ के आना पड़ा। अशोक जी कह रहे हैं, आपकी कथा में बहुत रस है। अशोक जी ये सब भागवत कथा का ही प्रताप है। और निधि माता हरे कृष्णा बोल रही है, हम समझ गए निधि माता आप क्या बोल रहे हो। तो हम जय राधा माधव गाते हैं, उसके बाद हम आज की कथा का समापन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण।